एनोमर्स देखते हैं, व्हाट इज इट एनोमर। ठीक है, तो एनोमर क्या है, तो कह सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर दैट डिफर्स इन ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन वही HOH अराउंड एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, अराउंड एनोमेरिक कार्बन। तो अगर एनोमेरिक कार्बन के अराउंड में देखेंगे HOH का ओरिएंटेशन, ठीक है, तो वो अगर डिफरेंट होगा तो दैट इज नोन एज क्या, एनोमर्स। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है ना, अगर एल्डोज शुगर है, कौन सा शुगर है, एल्डोज शुगर, तो एल्डोज शुगर में C1 मींस फर्स्ट कार्बन इज कंसीडर्ड एज एनोमेरिक कार्बन, और उसको हम क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं हेमी असीटल कार्बन भी कहते हैं उसको। ठीक है, हेमी असीटल कार्बन। लेकिन अगर कोई कीटोज शुगर है, ठीक है, तो उसमें C2 चाहे सेकेंड कार्बन इज कंसीडर्ड एज क्या, एनोमेरिक कार्बन, और उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेमीकीटल कार्बन भी कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं, हेमीकीटल कार्बन। तो हेमी असीटल और हेमीकीटल कार्बन जो होता है वो क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसके अराउंड अगर चेंज होगा तो इसको कहेंगे एनोमर्स। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल्स अगर इसका देखेंगे, इफ विल सी द एग्जांपल्स, क्या हो गया, तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसको एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कौन सा फॉर्म है, एक को कहते हैं अल्फा फॉर्म और एक को बीटा। तो जब भी एक्चुअली में होता क्या है कि ग्लूकोज को अगर हम कहाँ डालेंगे, इफ ग्लूकोज इज इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर, इट विल एग्जिस्ट इन कहां पर, रिंग चेन की तरह होगा। ठीक है, रिंग की तरह वो अपीयर करेगा, और वो रिंग फॉर्म में देखेंगे दो फॉर्म होता है, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। ठीक है, तो डी ग्लूकोज को डालेंगे तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों फॉर्म्स क्या है, एनोमर्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर अभी हम लिखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे, फ्रक्टोज जो है तो वो भी रिंग में आएगा ना, तो इसको कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। देख रहे हैं, तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये भी क्या है, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज भी होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स अभी हम लिखेंगे। एक और स्ट्रक्चर देखेंगे राइबोस शुगर का, तो अल्फा डी राइबोस एंड बीटा डी राइबोस। तो राइबोस क्या है, पेंटोज शुगर है ना, तो उसका भी स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो वो भी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है, दे आर एनोमर्स। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं एनोमर्स, इसको लिख लीजिए। अभी इनका तीनों का स्ट्रक्चर्स हम तीनों का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। ठीक है, हम डी ग्लूकोज का स्टेट चेन स्ट्रक्चर हम देखे थे। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डी ग्लूकोज। ठीक है, ये डी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर ऐसा देखे थे। ठीक है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये देखे थे। तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि अगर डी ग्लूकोज को हम पानी में डालते हैं ना, तो वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, और ये रिंग फॉर्म में भी चेंज होता है ना, तो कैसे होता है, तो ये देखिए फिफ्थ वाला जो कार्बन है और यहाँ पर 1 है ना, तो फिफ्थ का OH जो है ये अटैक करता है यहाँ पर, और जाके ये क्या हुआ, इससे अटैच हो गया और रिंग बनाता है। ठीक है, तो ये रिंग जो बनाएगा अभी देखेंगे, उसको हम कहते हैं पाइरान रिंग। कौन सा रिंग, पाइरान रिंग बनाएगा, और ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा। कैसा होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, जिसमें कि 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, यहां देखिए स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये देखिए कार्बन है, फिर ये ऑक्सीजन है, इससे कार्बन 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 कार्बन। तो देख रहे हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है,
अच्छा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं डी ग्लूकोज का, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही है, तो कैसे करेंगे? तो 6 के लिए क्या करेंगे? 6 में इधर एक ऐड कर देंगे। नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और ये क्या हो गया? 6th कार्बन। देख रहे हैं? तो ये 6 कार्बन इस तरह का हो गया इसका पूरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हैं ना 6th पर, यहाँ 6th है ना, तो CH2OH है ना, तो ये देखिए CH2OH हो गया। ठीक है, और हम बताए थे कि राइट साइड में हम क्या करते हैं? राइट साइड में हमेशा OH लिखते हैं थर्ड छोड़ के, यही बताए थे ना, थर्ड पर छोड़ के हमेशा। तो देखिए थर्ड पर क्या है? राइट साइड में H है ना, तो राइट साइड कहने का मतलब यहाँ नीचे समझेंगे, तो थर्ड पर यहाँ पर क्या हो गया? H है, लेकिन और सब में क्या हो गया? उल्टा ना, तो OH 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 इस तरह है। तो ये OH है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H। ये H है तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ये OH है तो ये क्या हो जाएगा? H। यहाँ OH है तो ऊपर क्या हो जाएगा? H। तो देख रहे हैं इस तरह हो गया। और इधर क्या हो गया? इसका 4 वैलेंसी है तो यहाँ पर क्या हो गया? H। ठीक है, इस तरह का। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बना? ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। क्या का स्ट्रक्चर बना? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखिए, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बना, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कितना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये 2 फॉर्म होता है, ऐसा बनता है। इसी में देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसी में क्या है? इसी के 2 फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में बनते हैं। कौन से 2 फॉर्म है? तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से, ये फॉर्म एक दूसरे में चेंज करते हैं, तो इसलिए इस तरह हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स बनते हैं और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये दोनों फॉर्म्स है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है दोनों अभी सेम है। इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोमेरिक कार्बन? तो ये वाला को कहते हैं क्या? एनोमेरिक कार्बन। इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, चाहे इसको हेमी असीटल कार्बन भी कहते हैं। तो हेमी असीटल कार्बन के अराउंड देख रहे हैं ना H और OH का ओरिएंटेशन, तो अगर इनमें इनके अराउंड H और OH का ओरिएंटेशन क्या होगा? चेंज होगा ना। तो यहां देखिए, अगर OH नीचे होगा ओरिएंटेशन एनोमेरिक कार्बन के, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दिस फॉर्म इज नोन एज कौन सा? इसको कहते हैं अल्फा फॉर्म। क्या कहते हैं? अल्फा फॉर्म। लेकिन हम क्या करेंगे? इसी एनोमेरिक कार्बन के अराउंड चेंज कर दें OH और H का। तो यहां देखिए, अब क्या हो गया? अभी OH नीचे था, OH ऊपर हो गया, H यहां हो गया। तो अब ये OH ऊपर हो गया ना, अबव द प्लेन ऑफ रिंग, तो इसको हम कहेंगे क्या? दिस इज नोन एज व्हाट? तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको क्या कहेंगे? बीटा फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम वाटर में डालते हैं तो रिंग फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इज टर्म्ड एज, आप कह सकते हैं इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटा, ROTATION रोटेशन। ठीक है, और जो मिक्सचर होता है हैविंग ऑल दीज अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, इसको कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़िएगा ये सब, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों फॉर्म हो गया। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये कितना मेंबर्ड रिंग है? अभी तो बताए थे, ये देख रहे हैं, तो ये 6 है ना, तो इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और इसमें 5 कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, और इसको कौन सा रिंग कहते हैं? पाइरान रिंग कहते हैं। दिस रिंग इज नोन एज पाइरान रिंग होते हैं। ठीक है, दिस रिंग इज नोन एज व्हाट? इस रिंग को हम कहते हैं पाइरान रिंग। ठीक है, और ये क्या होता है? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। और ये पाइरान रिंग कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये तो ये याद रखेंगे, दिस एग्जिस्ट इन, कह सकते हैं जितने भी एल्डोहेक्सोज हैं उनमें। ठीक है, तो ऑल एल्डो हेक्सोजेस। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि ये पाइरान रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में अंतर क्या है, तो हम लिख सकते हैं इफ द ओरिएंटेशन ऑफ OH is below the plane of ring, is below the plane of ring around anomeric कार्बन, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, दिस इज टर्म्ड एज अल्फा फॉर्म, इसको हम कहते हैं अल्फा। तो ये कह सकते हैं बिलो द प्लेन ऑफ रिंग होगा तो, ठीक है, OH, ठीक है। और अगर यही अगर क्या कर दें, यही अगर ऊपर होगा अबव, तो ये देखिए ऊपर है या नीचे था, तो इसको क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ OH इज अबव कर देते हैं, इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग अराउंड एनोमेरिक कार्बन, तो उससे ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म हम कहते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। अल्फा डिफ्रक्टोज एंड बीटा डिफ्रक्टोज आर एनोमर्स। हम डी फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम देखे थे, तो कैसा था, ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये डी फ्रक्टोज इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखे थे, ठीक है। ये तो होता क्या है कि डी फ्रक्टोज को अगर हम पानी में डालेंगे तो इट विल एग्जिस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। और कैसे बनेगा, तो यहां देखिए इसका जो फिफ्थ जो देख रहे हैं कार्बन है ना, यहां पर OH है, इट विल अटैक क्या, यहां पर सेकेंड एनोमेरिक कार्बन पर यहां अटैक करेगा। सेकेंड क्या है, एनोमेरिक कार्बन है ना, इसी को क्या कहते हैं, हेमी कीटल कार्बन भी कहते हैं। तो यहां जाकर अटैक करेगा और रिंग बना देगा, मतलब यहां पर 5-2 के साथ, ठीक है, बना देगा। और ये क्या होगा, एक रिंग बनाएगा, और ये रिंग जो होता है 5 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, और इसको हम कहते हैं फुरान रिंग और फुरानोज रिंग, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, फ्रक्टोज में कौन सा रिंग होता है, फुरान रिंग, दोनों FF है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखिए ये कैसे बनता है, ये देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पर देखेंगे कार्बन है, इसके बाद कार्बन कार्बन, ये तो देख रहे हैं ये कितना है, 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या हो गया, हम पढ़े हैं कि फ्रक्टोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ठीक है। तो 6 कार्बन का फ्रक्टोज है, तो यहां तो कार्बन 1 2 3 4 ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, 1 कार्बन यहां हम दे सकते हैं, ठीक है, 1 कार्बन यहां दे सकते हैं, तो ये 5 हुआ, ठीक है। लेकिन एक और चाहिए ना, तो हम देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में देखे थे, यहां पर क्या था, नीचे OH था, ऊपर S था ना। तो यहां पर ऊपर जो H है ना, उसके जगह पर हम क्या यहां पर कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहां क्या हो जाएगा, जैसे कि CH2OH, इधर भी क्या है CH2OH। तो नंबरिंग देखिए, तो नंबरिंग क्या हो गया, हम ऐसे कर सकते हैं 1 सेकेंड कार्बन, 3rd 4th 5th, और ये क्या हो गया 6th। तो देख रहे हैं 6 नंबरिंग हो गया कार्बन इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पे देखिए, यहां पर हम देखे थे राइट साइड में 3rd पर क्या था, H था, और सब जगह लगभग क्या है OH। तो राइट साइड में 3rd कार्बन पर क्या था, H, राइट साइड में। तो यहां पर राइट साइड कहने का मतलब नीचे लिखेंगे उसको, तो 3rd ये है ना, तो 3rd में यहां पर क्या होगा, H है, और सब में क्या है 4th और 5th सब में, और सब में देख रहे हैं क्या है OH है, ठीक है। ये सब क्या है OH, ठीक है, इस तरह से OH। तो यहां देखिए ये H है, तो ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ये OH है तो ये H हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखिए OH, यहां पर देखेंगे तो H आएगा, ये हो गया H, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप खुद देखिए यहां पर, ये देखिए 5 पोजीशन पर देख रहे हैं, 5 वाला पर क्या है C है ना, तो यहां देखिए 5C है, ठीक है। अब देखिए ये वाला O है ना,
H जाके ये वाला जो H है इसका, ये जाके क्या बना देगा, ये यहां पर, यहां देख रहे हैं अटैच हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड पर, ठीक है। और ये O जो है ये किसके साथ जुट गया, C के साथ। तो देख रहे हैं फिफ्थ का O किसके साथ जुट रहा है, सेकेंड के C के साथ। तो देख रहे हैं सेकेंड के C के साथ जुट गया ना। इस तरह से ये रिंग बना देता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ये बनाए हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, डी फ्रक्टोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस डी फ्रक्टोज स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर यहां पर बना लेते हैं सेम। तो सेम स्ट्रक्चर यहां पर हम यहां देखिए बना लिए। तो जब भी हम क्या होता है इसको वाटर में डालेंगे तो ये इट विल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। अभी तो दोनों फॉर्म सेम लग रहा है, लेकिन ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म आपस में देखेंगे क्या है, इंटरचेंज करते रहता है, ठीक है। और इस फॉर्म को क्या करते हैं, तो यहां देखिए अंतर क्या है इसमें, अंतर ये है कि यहां पर हम देख रहे हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, विच इज एनोमेरिक कार्बन। तो ये वाला जो देख रहे हैं सेकेंड इज नोन एज क्या, एनोमेरिक कार्बन। और इसी को क्या कहते हैं, हेमीकीटल कार्बन भी कहते हैं सेकेंड पर फ्रक्टोज में। तो ये देखिए ये हो गया एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन के अराउंड हम क्या देख रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन के अराउंड देख रहे हैं अगर H और OH का ओरिएंटेशन, तो अगर इफ OH इज प्रेजेंट कहां पर, बेलो द प्लेन ऑफ रिंग अराउंड एनोमेरिक कार्बन, नीचे है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अल्फा फॉर्म, दैट इज अल्फा डी फ्रक्टोज। लेकिन यही अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इसी को क्या कर देंगे, यहां देखिए OH ऊपर चला जाएगा, ये वाला उल्टा कर दिए, तो ये उल्टा कर दिए तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये OH नीचे था, OH ऊपर हो गया, और ये वाला CH2OH नीचे कर दिए, उल्टा कर दिया ना। तो यहां पर OH क्या हुआ, इफ OH इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ रिंग अराउंड एनोमेरिक कार्बन, तो सेकेंड है, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज कौन सा फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज बीटा फॉर्म। तो बीटा डी फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां पर नंबरिंग जो है ना ये हो जाएगा ऐसे 1 फिर 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये अल्फा डिफ्रक्टोज एंड बीटा डिफ्रक्टोज जो होता है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहता है। एंड दिस इंटरचेंजिंग इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं क्या, दिस इज टर्म्ड एज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है जिसमें कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों है, इट इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है, RACEMIC रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो देखेंगे ये किस फॉर्म में है वो लिख दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कितना है, इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और ये 5 मेंबर्ड रिंग में क्या क्या है देखिए, तो इसमें बताए थे ना 4 कार्बन प्लस 1, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है। और इसको कौन सा रिंग कहते हैं, इट इज नोन एज फुरान रिंग कहते हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फुरान रिंग। और ये जो फुरान रिंग होता है, ठीक है, ये कहां पर होता है, तो याद रखेंगे इस तरह का कीटो हेक्सोजेस जितने भी हैं शुगर उनमें होगा, ठीक है। एंड जितने भी पेंटोजेस हैं, ठीक है, उन सब में ये होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि फ्रक्टोज में जो देख रहे हैं, ठीक है, फ्रक्टोज जो देख रहे हैं उसमें फुरान रिंग होगा, इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स इसमें याद रखिएगा फ्रक्टोज में बनते हैं, लिख लीजिए इसको। अल्फा डी राइबोज एंड बीटा डी राइबोज आर एनमर्स। डी राइबोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम देखे थे, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता था, यही था ना ये। तो ये क्या है, दिस इज डी राइबोज, ठीक है ये डी राइबोज शुगर है, ठीक है, ये डी राइबोज है।
अब देखिए जब इस डी राइबोज शुगर को हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा, इट विल एग्जिस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर। और ये रिंग कैसे बनाएगा, तो ये देखिए ये जो है ना इसका फोर्थ, ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा, इसका एनोमेरिक कार्बन और हेमी असीटल कार्बन 1 को कहते हैं यहां। तो ये देख रहे हैं इसका फोर्थ वाला जो OH है ये वाला जाकर अटैक कहां पकड़ेगा, यहां पर एनोमेरिक कार्बन पर, ठीक है, और ये रिंग बना देगा, ठीक है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है जस्ट फ्रक्टोज की तरह ही होता है, जिसमें कि 5 मेंबर्ड रिंग होगा, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और इसको कहते हैं फुरान रिंग। तो फुरान रिंग की तरह ही होगा। तो ये रिंग हम बना लेते हैं। तो ये कैसा होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, फिर देखेंगे ये कार्बन 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 इस तरह, ठीक है। अब ये पेंटोराइबोस क्या है, पेंटोज शुगर है ना, तो पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होगा, तो यहां 1 2 3 4 तो है, तो 5वां हम यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कितना है, 5 कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए H और OH का ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, तो हम देखे थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में थर्ड पर राइट साइड में क्या था, H था और सब में OH था, यही देखे थे ना। लेकिन यहां पर क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर लिखे थे तो राइट साइड में जितने भी हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी में क्या था, OH है राइट में। तो मतलब नीचे क्या होगा, इसमें OH होगा सभी में लगभग। तो यहां देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां थर्ड पर OH, इसमें भी OH, यही होगा ना, इस तरह से सभी में ये देखिए OH, ठीक है। तो ये क्या होगा ऊपर H, ये OH है तो H, ये OH है तो H, ठीक है। यहां पर OH है, यहां पर क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ था, फोर्थ कार्बन था ना, फोर्थ कार्बन जो है देखिए, कार्बन इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, और ये वाला H जाके इसके O के साथ जुट जा रहा है, ये वाला इसके साथ जुट रहा है। तो यहां पर क्या होगा, फोर्थ कार्बन है, तो देखिए फोर्थ कार्बन है, इसके साथ क्या है, O है ना, ऐसे ये O वाला ये वाला है, ये O किससे जुट गया है जाकर, कार्बन से। तो देख रहे हैं, ये देखिए कार्बन से, किसके कार्बन से, फर्स्ट के कार्बन से, इस तरह। तो रिंग बना रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोस शुगर का ये स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो वाटर में डालते हैं तो ये क्या हुआ, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये 2 फॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म कौन कौन से हैं, तो ये 2 फॉर्म अभी बताएंगे कौन कौन से हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इफ OH इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, ये नीचे है ना, तो इट इज टर्म्ड एज, कौन सा कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अल्फा फॉर्म, तो अल्फा डी राइबोस, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला एनोमेरिक कार्बन है ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ये है। और इसी को हेमी असीटल कार्बन भी कहते हैं। तो यहां है बेलो द प्लेन ऑफ रिंग, तो क्या हो गया, अल्फा फॉर्म हो गया। लेकिन यही अगर हम क्या कर दें, इसी को उल्टा कर दें, OH और H को अराउंड एनोमेरिक कार्बन, तो ये देखिए ऊपर OH हो गया, नीचे H हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज बीटा। मींस इफ OH इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ रिंग, इट इज नोन एज बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में चेंज करते रहते हैं अल्फा एंड बीटा। और दिस प्रोसेस इज नोन एज, बता चुके हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है उसमें अल्फा बीटा दोनों फॉर्म, उसको कहते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिख लेते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये वाला फुरान की तरह है रिंग है ना, फ्रक्टोज की तरह, तो ये कितना है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। और इस 5 मेंबर्ड रिंग में क्या है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं फुरान रिंग। ये सब बता चुके हैं, वही चीज है, ठीक है, फुरान रिंग। और ये फुरान रिंग जैसा स्ट्रक्चर ये हो गया इस तरह से, ठीक है।
अब क्या है, यहां ये फुरान रिंग तो हो गया, ये राइबोज जो शुगर कहां पर पाया जाता है, पेंटोज शुगर है ना, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, आरएनए। आरएनए में राइबोज शुगर होता है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो आरएनए में क्या है, आरएनए में राइबोज शुगर है। तो ये राइबोज, ये वाला अल्फा फॉर्म होता है कि बीटा फॉर्म, ठीक है। तो राइबोज तो होगा, लेकिन अल्फा फॉर्म की बीटा फॉर्म, तो याद रखेंगे कि आरएनए में ये वाला प्रेजेंट होता है, कौन सा फॉर्म, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज बीटा फॉर्म, ठीक है। बीटा फॉर्म में ये राइबोज शुगर होता है। क्यों बीटा फॉर्म में होता है, तो होता क्या है कि उसमें राइबोज शुगर जो है इट इज अटैच टू क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ऊपर नाइट्रोजनस बेस है ना। तो नाइट्रोजनस बेस में देखेंगे कि फ्री क्या होता है, नाइट्रोजन देखेंगे उस पर होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर फ्री है नाइट्रोजनस बेस में, तो वो हाइड्रोजन जो है किसके साथ जुटेगा, इसके साथ ना, तभी ना रिमूवल ऑफ वाटर होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए OH हमेशा ऊपर होता है आरएनए में, ठीक है। यहां पर OH नीचे होगा तो नहीं बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इन आरएनए बीटा डी राइबोज इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको लिख लीजिए।